राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला दिव्य योग। किस प्रकार से इस योग का हथेली में निर्माण होता है, क्या फल ये देता है और इसे दिव्य योग क्यों कहा जाता है, क्यों इस योग वाला व्यक्ति हर प्रकार से सुखी संपन्न देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर पामेस्ट्री की बात करें तो देखिए, पामेस्ट्री के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जिस ग्रह को स्थान दिया गया है वह हमारे हाथ में रहते हैं बृहस्पति ग्रह। सबसे पावरफुल ग्रह रहते हैं और हर प्रकार से सुखी संपन्नता ये व्यक्ति को देते हैं। एक अकेले अगर गुरु भी अगर हाथ में उच्च स्थिति के है, अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव है, स्वयं स्थान पर है, उभरे हुए हैं, पॉजिटिव रेखाओं के साथ है, तो निश्चित ही व्यक्ति को सुख जीवन में मिलता है। घर का सुख है, दाम्पत्य सुख है, संतान सुख है, समाज में मान सम्मान की बात करें, शिक्षा की बात करें, काम धंधे की बात करें, रिलेशनशिप है, भक्ति भाव है, सब व्यक्ति को ये पॉजिटिविटी के साथ देता है। और व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह है, इन सब से अच्छा सुख जीवन में पाता है। सेकंड नंबर की अगर ग्रह की बात करें तो गुरु से थोड़ा सा कम, लेकिन गुरु के समांतर ही हर प्रकार से सुख देने वाला शुक्र भी हमारे हाथ में रहता है। ये भी व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख, संतान सुख, भौतिक सुख, साधन संपन्न जीवन, भाई बहनों का प्रेम, अच्छी शिक्षा और भक्ति, ये शुक्र भी व्यक्ति को देता है। कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर टैलेंट भी देखा जाता है। मान लीजिए दोनों ही अति महत्वपूर्ण ग्रह हमारे हाथ के किसी व्यक्ति के हाथ में विकसित अवस्था में है, पॉजिटिव अवस्था में है, और मान लीजिए थोड़े से अगर ये डिस्टर्ब भी हैं और उस पर ये योग बनता है, दिव्य योग बनता है, तो निश्चित ही जीवन काल में वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ देखा जाता है। अब देखिए, ये हमारे हाथ में इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बने। गुरु से एक रेखा आपको शुक्र पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे, शुक्र से एक रेखा गुरु पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे। आप यहाँ पाएंगे ये रेखा ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो ये धीरे धीरे हल्की होती चली जाएगी, और यहाँ से जब ये रेखा ऊपर की तरफ जाएगी तो ये आपको हल्की होती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये पता चल जाएगा ये रेखा उतरती हुई रेखा है और ये चढ़ती उठती हुई रेखा है। ये रेखाएं किसी भी रूप में आपको हाथ में इस प्रकार से भी मिल सकती हैं, इस प्रकार से घूमती हुई भी, और ये सीधी भी जा सकती हैं। ये रहती है फर्स्ट स्थिति। सेकंड स्थिति इस योग के लिए जो आवश्यक मानी जाती है, आपके सूर्य पर्वत पर एक रेखा खड़ी मिले और वह रेखा बिल्कुल दोष मुक्त हो, उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। ये रेखा इस प्रकार से भी हाथ में रह सकती है और ये रेखा इस प्रकार से भी हाथ में रह सकती है। थर्ड स्थिति की अगर बात करें तो देखिए, बुध पर्वत पर भी एक खड़ी रेखा हो, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी ये रेखा हो सकती है और ये रेखा इस प्रकार से भी हो सकती है। तो जब तीनों स्थितियाँ आपको समान रूप से मिलें, पहली स्थिति शुक्र से एक रेखा आपके गुरु पर पहुँचे और गुरु से एक रेखा आपके शुक्र पर पहुँचे, सूर्य पर्वत पर एक स्ट्रोंग खड़ी रेखा बिल्कुल दोष मुक्त, उस रेखा पर कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई जाल यव रेखा वगैरह नहीं बनी होनी चाहिए। थर्ड, आपके बुध पर्वत पर एक स्ट्रोंग खड़ी रेखा और वह रेखा बिल्कुल दोष मुक्त, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कट नहीं होना चाहिए। ये रेखाएं सूर्य रेखा की बात करें चाहे बुध रेखा की, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी हुई है तो इस योग का खंडन माना जाता है। तो यहाँ दोनों ही रेखाएं प्रभावी होनी चाहिए,
पॉजिटिव होनी चाहिए, उस स्थिति में फिर ये पूर्ण फल देती हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये तीनों ही स्थितियाँ हाथ में बनी हुई हैं। अच्छी स्थिति में आपके गुरु हैं और अच्छी स्थिति में ही हाथ में शुक्र है और ये दोनों रेखाएं हाथ में चल रही हैं, तो जीवन काल में वह व्यक्ति आपको तरक्की करता हुआ मिलेगा। तरक्की भी करेगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा और जीवन में मान सम्मान भी पाता है। यहाँ पर हर वो सुख उस व्यक्ति के जीवन में होगा जो गुरु के शुभ कारक है, शुक्र के शुभ कारक है, टैलेंट उसमें रहेगा, वह व्यक्ति धार्मिक भी होगा, परिवार का पालन पोषण करने वाला भी रहेगा, अच्छी अर्निंग भी करता हुआ देखा जाएगा, शिक्षा उसकी अच्छी रहेगी, उसके जो रिलेशन है वह काफ़ी अच्छे होंगे, पारिवारिक संबंध उस व्यक्ति के मधुर रहेंगे, दाम्पत्य जीवन पॉजिटिव देखा जाएगा, संतान तरक्की करती हुई मिलेगी, स्वयं भी अच्छी तरक्की करता है और व्यक्ति जीवन काल में धनवान भी बनता है। नाना प्रकार के सुखों का भोग करता हुआ वह व्यक्ति देखा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की, बुध की, गुरु की और शुक्र की जो प्रधानता इस योग में बनती है। हाथ में कम से कम 4 ग्रह मजबूत स्थिति में, 4 ग्रहों पर पॉजिटिव रेखाएं के साथ ये योग उस व्यक्ति को हर प्रकार से सफलताएं, जीवन में सुखी जीवन उसका बनाता है। अब मान लीजिए इसी योग पर कुछ पॉजिटिव रेखाएं और बन जाए, कुछ ऐसी स्थितियां हाथ में रेखाओं की बन जाए जिसके कारण वह व्यक्ति और अत्यधिक जीवन काल में तरक्की करता है। तो उसके लिए देखिए, ये फॉर्मेशन हाथ में रहे, इस प्रकार से ये बनी हुई रहे, यहाँ से ये बनी हो और यहाँ पर ये रेखाएं, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाए और यहाँ से कोई रेखा निकलकर इससे मिल जाए, यहाँ से एक रेखा निकलकर इससे मिल जाए, या यहाँ से कोई रेखा निकलकर आपकी सूर्य रेखा से संबंध बना ले, तो जो अर्निंग रहेगी इस व्यक्ति की काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, अत्यधिक अमीर ये व्यक्ति बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है, कोई भी इस योग के साथ तरक्की रेखाएं आपकी सूर्य रेखा को बल दे, भाग्य रेखा को बल दे, फिर उस स्थिति में वह व्यक्ति और भी अधिक तरक्की करता हुआ देखा जाएगा। इस योग में 4 चांद ऐसी रेखाएं लगाती हैं। इसके अलावा भी यहाँ से ये फॉर्मेशन कंप्लीट बन जाए तो भी उस व्यक्ति का जो भाग्य रहता है अत्यधिक प्रबल हो जाता है। देश विदेश में ख्याति तक ये लोग फिर उस स्थिति में पाते हैं। मेहनती स्वभाव होने के कारण अपनी वर्किंग फील्ड में अथाह परिश्रम भी ये लोग करते हैं और जीवन काल में सुखों का भोग करते हैं। प्रॉपर्टी सुख, धन सुख, संतान का सुख, पारिवारिक सुख इन लोगों के जीवन में देखा जाता है। अब मान लीजिए यही फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई है और इस प्रकार से इनके हाथ में कुछ और फॉर्मेशंस बन जाएं, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से ये रेखाएं चल दे, ये रेखा कहीं से भी संबंध बना सकती हैं, ये बन जाए या इस पर इस प्रकार से ये चीज़ें निकलें, तो ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिर वह व्यक्ति अत्यधिक तरक्की करता हुआ देखा जाता है। पॉजिटिव रेखाओं से तरक्की रेखाओं का स्थायी रेखाओं से संबंध होना यह निश्चित ही इस योग में वृद्धि करती है। इसे दिव्य योग इसीलिए कहा जाता है कि दिव्य योग जब भी किसी जातक के हाथ में बनता है तो ऐसा कोई सुख नहीं रहता उस व्यक्ति के जीवन काल में जो उसे ना मिले। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है। हर प्रकार से उस व्यक्ति को संसार में मान सम्मान, सुख सुविधाएं, महत्व, प्रेम सब मिलता है और हर प्रकार के सुखों का वह भोग जीवन काल में करता है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण रहता है वह यही रहता है कि 2 प्रधान ग्रहों
की प्रधानता उस व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। जो स्वयं में सक्षम रहते हैं हर सुख देने के लिए, और वह सुख उस व्यक्ति को मिलता भी है। इसके साथ जो वर्किंग फील्ड रहती है, काम धंधे का सुख रहता है, जॉब का सुख रहता है, वह भी पॉजिटिव उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। डिप्लोमेटिक वह व्यक्ति रहता है, चतुर भी रहता है, और बुध की प्रधानता भी उसके जीवन में रहती है। सूर्य की प्रधानता देखी जाती है, और ये चारों ही ग्रह उस व्यक्ति के जीवन को सुखमय और सुगम बना देते हैं। और जितनी अधिक अच्छी और रेखाएं पॉजिटिव फॉर्मेशन इस योग के साथ उस व्यक्ति के हाथ में बनेंगी, उतना ही वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ देखा जाएगा। जिस जिस प्रकार से ये फॉर्मेशन बढ़ती जाएंगी, उतना ही वह व्यक्ति जीवन में आगे और आगे बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। तो ये था हाथ में बनने वाला दिव्य योग, जिसे पामिस्ट्री में काफ़ी शुभ योग माना जाता है। धन्यवाद।